देती हूँ। अरे वो तो गाइज यहाँ पर बैठी हमारी बड़ी जिठानी और ये है हमारी चचिया सास। तो गांव में ऐसे ही होता है, जब कोई घर आता है तो सब वहाँ पर बैठने के लिए आते हैं और गप सड़ाका करते हैं आपस में, अपनी बातें, पुरानी बातें छेड़ते हैं। पहले हम ऐसा करते थे, यहाँ रहते थे, वहाँ जाते थे, वही सब पुरानी बातें चलती हैं। और अब नहा लेते हैं हम, आगे फिर दिखाएंगे आपको आगे वीडियो में। और सब नहाने नंबर लग रखा है नहाने का। तो गाइस इधर हो रहा हमारे सरकारी गीज़र में पानी गरम, फ्री की लाइट से गरम होता है ये पानी, और मस्त मज़ा आता है घर में फ्री की लाइट से पानी के नहाने से। तो दिखाते रहेंगे हम आगे आपको दिनचर्या दिन भर की क्या क्या किया हमने। और फिलहाल आज तो कराएंगे हम आपको अपने गांव की सैर। हेलो गाइज, मैं सरोजनी देवी, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। तो गाइज इस समय सुबह के बज रहे हैं 9 और फिलहाल हमारा हो गया है नाश्ता। तो गाइज हम आ रखे हैं गांव, और गांव में है मेरा दूसरा दिन। तो अब जा रहे हैं हम नहाने के लिए। आप सबको मेरा सबसे पहले प्यार भरा प्रणाम और पहला छोटे बच्चों को, भाई बहनों को, नाती नातिनों को प्यार भरा आशीर्वाद। तो गाइज नए दिन के साथ करते हैं नए वीडियो की शुरुआत, और नए वीडियो की शुरुआत कर रहे हैं हम अपने गांव से, बोड़ू खोली से। ये पड़ता है सल्ड उतरते हम लोग, सल्ड में आता है ये। तो हम वीडियो की शुरुआत कर रहे हैं अपने ससुराल से। तो बने रहिए गाइज आगे भी मेरे वीडियो में, और दिखाते रहेंगे आपको हम यहाँ गांव का। आज हम आपको पूरे गांव की सैर कराएंगे, कितने जाति के लोग हैं हमारे गांव में, और कौन कौन रहता है घर में। अब तो गांव में बहुत कम लोग रहते हैं, पलायन हो चुका है, बस जो बूढ़े लोग हैं वही रहते हैं घर में। और ज़्यादातर तो लोग, यंग लोग तो चले जाते हैं बाहर रोज़गार के चक्कर में और बच्चों को पढ़ाने के चक्कर में शहरों में। और यहाँ है इक्का दुक्का गांव में बूढ़े लोग ही बचे हैं। तो अब गांव में उतनी रौनक नहीं रहती है जैसे पहले रहती थी। तो मिलते हैं गाइस आपसे आगे वीडियो में। फ़िलहाल हम नहा लेते हैं, तो मिलेंगे आपसे नहा। तो गाइस हम लोग ने सबने नहा धो लिया, और यहाँ पे अब धुल रहे हैं कपड़े। धोबी घाट लगा हुआ है। गांव में मशीन नहीं होती है तो सारे काम हाथों से ही करने पड़ते हैं। वहाँ तो फट से डालो मशीन में, घुमा दो, और घर में सब हाथ से ही धो रहे हैं। इसमें लाई थी पुष्पा मट्ठा मांग के, और बना रहे हम लोग कड़ी। गांव में सब फ्री में मिल जाता है। ये कड़ी के पत्ते भी यहाँ दुनिया भर के पेड़ हैं इस कड़ी पत्ते के, और मट्ठा भी फ्री का। तो अब हम लोग बना रहे कड़ी चावल, और मस्त मज़ा आता है गांव में। और ये बना रही है पुष्पा चूल्हे पे खाना। सब फ्री में होता है यहाँ काम। फ्री का मट्ठा, फ्री की लकड़ी, फ्री का पानी। बस अब नहीं लेना चाहिए। तो यहाँ पे चढ़ा दी हम लोग ने चूल्हे में कड़ी, और बना रखी बड़ी कढ़ाई में मस्त। कटोरी भर भर के पियेंगे इसको। गांव की कड़ी बढ़िया लगती है। गांव का खाना हर चीज़ अच्छा लगता है। हम लोग भले उसे छौंके भूने ना, तब भी अच्छा लगता है। गांव का जो नेचुरल पानी होता है उसका ही स्वाद अलग होता है। वहाँ हम लोग कितना तल के भून के बनाते हैं, उसमें भी वो टेस्ट नहीं आता है, और भूख भी कुछ ज़्यादा ही लगती है घर में। रहा हमारा दिन का खाना, कड़ी चावल रोटी सब्जी दिन सुबह की लौकी की। तो गाइस बन गया हमारा झोली भात, यानी कड़ी चावल, और ये है उसके संग रायता, रायता कह रहे हैं, सॉरी, सैलेड खीरे का। और सब खाने बैठ गए हैं। देखिए गाइस सब मस्त आम पुदीना खुशबू ना, सब खान बैठ गई। और म्यार मन भी बोल मई कि मैं फटाफट खाऊं, पर मैं बोल मुँह कि पहले वीडियो बना दी दू तुम खड़े। और ये छी हमारा कंट्री टमाटर है। ये आ रही वक्त बैठ पीरू मदारा बैठ।
और तो गाइस चलो खाते हैं और लेते हैं स्वादिष्ट भोजन का आनंद। और आप भी आए और आप भी खाएं हमारे साथ साथ में, आप भी लीजिए स्वादिष्ट भोजन का आनंद। तो चलिए गाइस खाते हैं, फिर मिलते हैं आगे आपसे। लून कम हो रही की लून कम क्या रही। क्या खा रहे? तो ये है मेरी थाली और मिलते हैं आगे आपसे भोजन करने के बाद। पहाड़ी भोजन, झोली भात। तो गाइस ये है हमारे चचिया ससुर का मकान। हमारे ससुर लोग थे 4 भाई और ये तीसरे नंबर वाले ससुर का मकान है। उनके बच्चे तो उधर ही रहते हैं, रुद्रपुर काशीपुर। पर हमारी चचिया सास रहती यहाँ पे अकेले घर पे। तो घर में अब सबका यही हाल है, बुजुर्ग लोग ही घर में रहते हैं और लड़के बुआरी तो सब चले गए परदेश में। तो ये है उनका मकान और इधर है इनका किचन, ये है अंदर इनका घर। अब इस पे लिंटर डाल दिया, पहले ये पाथर वाला मकान था, अब इसमें ऊपर लिंटर पड़ चुका है। ये है हमारी चचिया सास। थोड़ी देर इनके संग लगाते गप और आ गए हम दिन में यहाँ खाना वाना खा के। और इस समय बज रहा है 1 और खाना खा के आ गए यहाँ पर। थोड़ी देर इनके संग गप लगाते हैं, फिर जाना हमने कल वापस काशीपुर, तो इसलिए बैठने का टाइम नहीं हो पाता है। तो थोड़ी देर यहाँ बैठते हैं, फिर मिलते हैं आगे आपसे। तो गाइस ये है हमारी छन्नी, हम लोग छन्नी बोलते हैं, जहाँ गाय भैंसों को रखते थे हम लोग पुराने टाइम पे। अब तो गाय भैंस है नहीं, हमारी जिठानी अकेली रहती हैं घर पे और बहुत एजिड भी हो गई हैं, तो उनके बस की नहीं है गाय भैंस पालना। पर थोड़ा बहुत क्यारी बाड़ी करते ही हो, लहसुन प्याज लगा रखे उनने। इस उम्र में भी कर लेती हूँ, 80 के लगभग पहुँच गए होंगे, 80 से ऊपर ही है। तो तब भी वो क्यारी बाड़ी करती रहती हैं घर में थोड़ी बहुत। और ये है आम का पेड़, वो है, दोनों आम के पेड़ है ये। और ये हमारी छन्नी, कभी हमारे इसमें गाय भैंस रहा करते थे, अब देखो कैसा बंजर सा हो गया है। अब गांव में किसी ने नहीं रखे गाय भैंस। तो देखिए गाइस यहाँ पे हम सब जा रहे हैं इवनिंग वॉक पे। मॉर्निंग वॉक तो सब जाते हैं, हम लोग इवनिंग वॉक पे जा रहे हैं। और ये दोनों भतीजियाँ हमारी, भतीजी नहीं नातनी। तो गाइस देख सकते हैं आप, इस समय शाम के बज रहे 5 और हम लोग जा रहे हैं इवनिंग वॉक पे। तो अब घरों में खेती पाती तो कोई करता नहीं है, तो कुछ काम तो है नहीं। दिन में खाया पिया, थोड़ी देर टीवी देखा, सो गए और अब उठ के इधर से उधर गांव में घूमने के लिए चले जाते हैं। ऊपर खेत नीचे खेत, ठंडी हवा का आनंद लेते हुए बस टहलने के लिए जा रहे हैं हम लोग शाम के टाइम। तो गाइस आप यहाँ पे ये बच्चे खेल रहे हैं क्रिकेट और कितने बड़े बड़े खेत हैं। ये खेत देख सकते हैं, इनकी हालत क्या है इस समय, ये बंजर पड़े हुए हैं। पहले इनमें कितनी मतलब खेती होती थी, कितना अनाज उगाते थे इन खेतों में, और अब ये बंजर पड़ रखे। अब गांव में पहाड़ों में ज़मीन की कोई वैल्यू नहीं रह गई है, यहाँ से लोग पलायन कर रहे हैं। और शहरों में 100-100 गज के 50-50 गज के टुकड़े ले रहे हैं छोटे छोटे, उनमें छोटे छोटे कमरे, लैट्रिन बाथरूम सब अटैच करके बना रहे हैं। और यहाँ इतने बड़े बड़े खेत छोड़ रखे अपने फ्री फंड में, बंजर, उनमें घास उग रही है, पेड़ पौधे उग रहे हैं और जंगल खड़े हो रहे हैं। और ऊपर से तभी तो उत्तराखंड में भू कानून मांगा जा रहा है कि उत्तराखंड में भी भू कानून हो, क्योंकि मतलब अब ये वाली जमीन जो है ये सब बाहर के लोग खरीदेंगे, तो इस वजह से। हाँ, कि कोई बाहर के लोग ना बस जाए यहाँ। वही, और फिर पहाड़ियाँ तो ऐसी ही हो जाएंगी। हो गया कल दे दे। गाइस दादी चढ़ गई है पेड़ में। कैसा लग रहा है आपको पेड़ में चढ़ के? मस्त मजा आया। सालों बाद बचपन के दिन याद आ रहे हैं। हाँ, इतने सालों बाद। बचपन में हम बहुत डाउथू थे। डाउथू मीन्स हम पेड़ों पे बहुत ऊंचे ऊंचे पेड़ों पे चढ़ जाते थे, पतले पतले पेड़ों पे।
घास के लिए, लकड़ी के लिए, और अब तो हम यहाँ तक भी नहीं पहुँच पा रहे संभल के। तो गाइस हम लोग खा रहे हैं यहाँ पे सतूत, और देख सकते हैं हम कितने मस्त सतूत है पेड़ से तोड़ के। खट्टे मीठे सतूत अच्छे हो रहे हैं, मस्त मजा आ रहा है इनको खा के। और इधर काजल और निकिता निकाल रहे हैं सतूत और ला के दे रहे हैं हमें। मजा आ रहा है इन्हें खाने में। ये हैं पाथर वाले मकान, ये पुराने ज़माने के मकान हैं। इनमें पाथर ये से मतलब ऐसे पाथर रखते थे ऊपर, लिंटर नहीं पड़ता था छत पे। तो ये भी देख सकते हैं आप, इतना बड़ा मकान है ये भी इतना बड़ा मकान है, ये भी पाथर वाला बना है। हम इसके बैक साइड से दिखा रहे हैं आपको, आगे की तरफ से नहीं। और छत में इसको लगा देते कांटे के पेड़ को कि बुरी बलाएं मतलब हमारे घर के आसपास ना टकराए, तो इसलिए ये कांटे के पेड़ को रख देते हैं छत में। पहाड़ों में ये टोटका होता है। तो अब ऐसे मकान बहुत ही कम देखने को मिलते हैं यहाँ पहाड़ों में। ज़्यादातर अब यहाँ पर भी लिंटर वाले मकान हो गए हैं, तो ये बहुत कम बन रहे हैं ये वाले मकान, पाथर वाले। इधर चल रहे हैं ये गाय, और पहाड़ों की गाय देखिए गाइस कितनी छोटी छोटी होती हैं। बहुत छोटी छोटी गाय होती पहाड़ों में, और ज़्यादा से ज़्यादा 1.5-2 किलो दूध देती हैं, उससे ऊपर दूध नहीं देती हैं। और ये चर रहे हैं, ये चर के ही अपना पेट भर लेते हैं। यहाँ के गायों को, भैंसों को भूसा नहीं खिलाते हैं, चर लेते हैं, फिर या तो साबुत हरा घास या पेड़ों का घास काट के दे देते हैं। और इधर गुड़ियाल के फूल खिल रखे हैं आजकल मस्त करके। तो गाइस ये है हमारे गांव के पंडितों का मकान। 2-3 परिवार इधर पंडित हैं, और ये तो हमारे ही वो है स्वारे धुसादी हैं। ये सारे मकान उनके ही हैं। ये हमारे स्वारे हैं आपस में, भाई लोग, चचेरे तहेरे देवर लोग। और हमारे देवर लगा रहे हैं अपने प्याजों में पानी, और हम इनके लिए ट्रक भेज देंगे। जब इनके प्याज खुदने शुरू हो जाएंगे तो ट्रक लेके आ जाएंगे हम। और ये हैं 2-3 मकान इधर, ये है कंडर है ना। हाँ ये हैं कंडारी कास्ट के। तो हमारे गांव में 2-3 कास्ट के लोग, मतलब कास्ट के लोग रहते हैं, पंडित, कंडारी और परवड़िया, और हम लोग हैं धुसाद। तो 2-3 कास्ट के लोग हैं हमारे गांव में। तो ये रहा हमारा गांव कुछ इस तरह से। अब ये सारे मकानों में कोई नहीं रहता है, सब बंद पड़े हैं ये मकान। पहाड़ों की स्थिति बहुत दयनीय हो गई है इस समय। सारे मकान इतनी मेहनत से बनाए गए हैं, सारे मकान बंद पड़े हैं, ये टूटने शुरू हो गए हैं। ऐसी स्थिति हो रखी हमारे गांव की। हमारे गांव की क्या, सभी गांव में पहाड़ों में यही स्थिति है। 2-4 परिवार रह रहे हैं बस गांव में, वो भी एजिड लोग, मतलब पूरा बूढ़े लोग। तो ये रहा हमारा गांव, दिखाया आज हमने अपने वीडियो में अच्छे से अपने गांव को। तो ज़्यादा बड़ा गांव नहीं हमारा, थोड़े ऊपर भी हैं घर जहां हम अभी टहलने गए थे ऊपर, वो भी हमारे गांव में आता है। देख सकते हैं आप इतना बढ़िया मकान, ये कितनी मेहनत से बनाया होगा इनके पूर्वजों ने। और अब ये देखिए ताले लगे हैं। ये था किचन, और ये देख सकते हैं आप इतना अच्छा मकान बना था। ऐसे तो शहरों में छोटे छोटे कमरे ले लो 8,000 10,000 किराया लगता है। एक ये बना रखा है इनने नीचे की तरफ को, इतना बड़ा ये बनाया था। सब बंद पड़े हैं, ताले लगे हैं, सारे घरों में ताले लगे हैं, कोई नहीं रहता अब गांव में। मेन समस्या यहाँ
पढ़ाई की है, बस स्कूल नहीं है। और ज़्यादा ये जंगली सूअर और बाघ का डर हो गया, इसलिए लोग अपने बच्चों को यहाँ स्कूलों में पढ़ाना नहीं चाहते। देखिए गाइस, ये गुलाब का पौधा पेड़ मतलब कितना मस्त हो रखा, वाह, ये देखने लायक हो रखा है ये पेड़। तो कितने गुलाब खिले इसमें एक साथ। तो देख सकते हैं गाइस मेरा बैकग्राउंड कैसा लग रहा है पीछे, इतने मस्त फूल लगे हैं गुलाब के, वाह, क्या गुलाब लगे हैं यहाँ से वहाँ तक। तो गाइस ये है हमारा बहुत पुराना मकान, मतलब ससुर के टाइम का बनाया हुआ मकान है ये हमारा पुराना। तो इसमें 2 कमरे ऊपर हैं और 2 कमरे नीचे हैं, चारों भाइयों में एक एक कमरा है ये। अब तो सबने अलग अलग बना लिया अपना अपना मकान, पर पुराने टाइम का यही बनाया हुआ मकान है। और अब इसकी स्थिति कुछ इस तरह हो गई, दीमक लग गया है ये पूरा, ये दीमक लग गया, ये उजड़ने वाला है थोड़े दिन बाद। ऊपर नीचे का तो थोड़ा ठीक दिख रहा है क्योंकि यहाँ आग वाग जलती रहती है। और ये हमारी जेठानी लोग ने फिर इधर बना लिया अपने लिए मतलब अलग से। इसमें नीचे की तरफ गौशाला है और ऊपर ये कमरा है रहने के लिए। और ये हमारे दूसरे नंबर वाले ससुर का मकान है। हमारे ससुर मतलब 4 भाई थे, तो दूसरे नंबर के ससुर का मकान है ये। और ऊपर जो हमने दिखाया था वो तीसरे नंबर के ससुर का मकान था। और चौथे नंबर के ससुर हमारे ऋषिकेश रहते हैं, उनको भी दिखाया था हमने वीडियो में आपको, ऋषिकेश वाली सास को। तो ये उनका मकान है, दूसरे नंबर वाले ससुर का मकान। तो अब ये बच्चों ने ऊपर भी बना लिया, पहले ये उनके टाइम पे नीचे का बना हुआ था, ऊपर नहीं बना था। अब ये इनने ऊपर भी बना दिया है, पहले नीचे ही बना था और ऊपर बना रखे इसमें 3 कमरे। मतलब ये ऊपर 3 कमरे हैं, पर इसके अंदर और एक एक कमरे हैं। और ये छत है पूरी बैठने उठने के लिए, धूप सेकने के लिए। अब अच्छा बड़ा मकान बना लिया। और इनका परिवार तो रहता है घर में ही, ये लोग घर में ही रहते हैं। बाकी कोई लोग के तो पूरे मकान ऐसे ही पड़े हैं। तो दिखा दिया गाइस हमने अपना पूरा गांव आपको। तो दिखा दिया गाइस आपको हमने अपना पूरा गांव। और कुछ इतना ही हमारा गांव, मतलब ज़्यादा बड़ा नहीं है, थोड़ा ऊपर भी है जहां हम लोग घूमने गए थे, उधर का भी दिखाया हमने, वो भी हमारे गांव में ही आता है। मतलब जब शादी ब्याह होता है, कुछ काम होते हैं, तो उनको भी न्योता देते हैं और वो लोग हमको भी देते हैं, पूरा एक ही गाँव में आता है हमारा। तो अब हम लोग काटते हैं सब्जी। और हमारे जेठ लोग गए थे हरिद्वार, कल लगे थे हमारे जागर, और आज सुबह गए थे वो हरिद्वार, अब आने वाले हैं। तो हम लोग काटते हैं सब्जी वब्जी और फिर मिलते हैं आगे आपसे वीडियो में। और ये कराई हमने आपको अपने गांव की सैर। तो गाइस इस समय टाइम हो रहा 6:15 और अब हम लोग करते हैं रात के खाने पीने की तैयारी। तो इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं और फिर मिलते हैं आगे, मतलब नेक्स्ट पार्ट में। इसी समय दूसरे वीडियो की शुरुआत करेंगे हम, क्योंकि ये बहुत बड़ा हो जाएगा वीडियो, इसलिए इसको यहीं पे एंड कर दे रहे हैं और फिर रात के खाने की तैयारी करते हैं। तो तब तक के लिए गाइस स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए और अपने कामों में व्यस्त रहिए। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ढेर सारा ख्याल रखिए। लव यू ऑल, बाय बाय। फिर मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट।